प्यारे साईं भक्तों, सदैव ही हमें इन बातों का स्मरण रहना चाहिए कि सिमरन ऐसा हो कि जिंदगी नूर हो जाए, सेवा ऐसी हो सब कुछ मुश्किल दूर हो जाए, फरियाद ऐसी हो कि शिरडी के साईं दर्शन देने के लिए भी मजबूर हो जाए। इन्हीं बातों को हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, अगर आपके भी सामने यह संदेश आ चुका हो तो इस संदेश को आज आप कदापि अनदेखा करिए मत। आपके पास जितना भी कीमती का समय है उतना तो समय देकर आज के इस संदेश को आप आगे सुनिए। और अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो आप भी इस संदेश को आप एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। बाकी जीवन तो एक प्रकार की तपस्या है, सुख दुख दोनों है लगे पड़े, घबराए मन तो बाहर झाँक, होगे वहाँ निश्चिंत तेरे साई खड़े, बेसब चाहत रखते हैं साई का, निश्चिंत दीदार पाने के। परंतु साई कहते हैं मैं तो तेरे दिल में ही बैठा हूँ बंदे, तुझे जरूरत ही नहीं कहीं और जाने की। यही तो हमें समझना है। शिरडी के साईं बाबा तो हमारे हृदय में ही है। सिर्फ निस्वार्थ भाव से आप उन्हें देखिए, वे तुम्हें निश्चिंत ही नजर आएंगे। मित्रों, स्मरण रखिए, नसीब से ज़्यादा कीमती यह तो दुआएं होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तो दुआ नसीब बदल देती है। यही तो हमें जीवन में सदैव समझना चाहिए। बाकी डूबने दे या बचा ले सब तो तुम्हारे ही हाथ में है साईं। डर नहीं है, निश्चिंत है मुझे अंधेरियों का, जब तू जो मेरे साथ है। क्यों घबराओ मैं इस दुनिया से, जब सर पे तुम्हारा हाथ है। जिसे मिल जाए तुम्हारा प्यार, निश्चिंत ओ साईं, फिर उसकी तो क्या ही बात है। यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। मित्रों, समस्या इतनी ताकतवर कभी होती नहीं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है क्या, अंधेरे ने सुबह होने नहीं दी। अर्थात आपका दुख आपको कभी भी नष्ट कर नहीं सकता। सिर्फ आपको अपनी निश्चिंत ही विचारधारा सकारात्मक रखना है। यूं ही बनाए रखना कृपा मेरी साईं, निश्चिंत जिंदगानी में। लिख लेना मेरा नाम तुम्हारी निश्चिंत ही खातिरदारी में। यही हमें साईं बाबा को कहना है। प्रिय मित्रों, मेरे साईं निश्चिंत ही मेरा परमात्मा। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन निश्चिंत ही साईं लेगी हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये तो सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं। प्रथम तो परमात्मा और दूसरी है अपनी अंतरात्मा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी उधर दुनिया की भट्टी है, इधर शिरडी के साईं बाबा की ठंडक है। उधर जाओ इधर आओ, तुझे ये सोचना होगा कोई तेरा नहीं, बस एक साई आसरा होगा। हे मेरे शिरडी के साईं, इंतजार की आरज़ू अब हमने खो गई है, खामोशियों की आदत भी खो गई। न शिकवा रहा शिकायत किसी से, अगर है तो एक मोहब्बत निश्चिंत जो साईं तुमसे हो गई है। यही हमें साईं बाबा के चरणों में कहना चाहिए। तुम्हारी कृपा के छाव में पल रहे हैं हम, तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से हो तो निश्चिंत ही वाफिक है हम। तू दूध निश्चिंत तू दे रहा है सारा, तभी तो चल रहे हैं हम। यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपकी मंजिल तक आपको ले जा सकते हैं। इसलिए सदैव थोड़ा थोड़ा चलिए, लेकिन अच्छा चलिए। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो ना, तब आप समझ लीजिए आप बहुत आगे जाने वाली हो। इसलिए कभी भी आप दुख में रोइए मत, क्योंकि दुख के बाद तो सुख आता है। इन्हीं बातों को हमें सदैव स्मरण रखना है। बाकी सफलता की राह पर चलने के लिए पहला कदम तो
निश्चिंत ही खुद पर विश्वास रखना है, बाकी धैर्य रखना, कभी आप निराश होना मत। जिसने तुम्हें लिखा है ना, वो तो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, अर्थात आपको जिन्होंने लिखा है ना, वो तो निश्चिंत ही आपके साथ है, और उन्होंने लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा। सिर्फ आपको उन पर विश्वास रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो निश्चिंत लाइन हमेशा आप स्मरण रखिए। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से निश्चिंत ही कम नहीं। जो नहीं हो वो एक ख्वाब है, और जो है वो तो लाजवाब है। यही तुम्हें दो लाइन अच्छी तरह से समझना है। बाकी निश्चिंत समझ लीजिए, कुछ रिश्ते की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। गहरे दुख हमेशा निशब्द और मौन ही होते हैं। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, जीवन में छोटी छोटी दुखों से रोइए मत। जो अभी आपको देखकर हंसते हैं वो तो आपको कल देखते ही रह जाएंगे। इसलिए कभी छोटे छोटे दुखों से कदापि आप रोइए मत। जहाँ आपका पूर्ण समर्पण होगा ना, वहाँ तो धीरे धीरे आपकी अहमियत शून्य हो जाएगी। इसलिए कभी भी कहाँ पर अपना पूर्ण समर्पण देना मत। हाँ, अगर आपको पूर्ण समर्पण देना ही हो तो ईश्वर की भक्ति में आप अपना पूर्ण तो समर्पण दीजिए। अपने कर्मों में, अपने निश्चिंत ही ध्येय में अपना पूर्णत्व समर्पण देकर तो देखिए, आपका जीवन चमक जाएगा। बाकी जिंदगी तो दोबारा वापस हमें मिलती नहीं, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद करना है तो मूर्खता है। इसलिए इसमें कदापि आप पूर्णत्व बर्बाद करिए मत। बाकी मुस्कुराने का असर सेहत पर ही होता है, इसलिए आप सदैव मुस्कुराकर खुद को सेहतमंद बनाइए। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा ना, सारे तीर्थ उतने ही आपके पास ही होंगे। यह आपको समझना है। जब बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो ना, तो यकीन मान लीजिए कि कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। बाकी सफलता की राह पर चलने से कभी डरना तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि हर कदम पर एक नई सीख निश्चिंत ही तुम्हें मिलती रहती है। इसलिए कदापि डरिए मत। बाकी पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और बंधन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कि निश्चिंत तुम्हें मैं याद करूं और तुम्हारे दर्शन निश्चिंती साई हमको हो जाए। यही हमें समझना है। प्रिय मित्रों, जीवन में दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर सुख का अनुभव करना है ना, तो दुख का सामना भी करना सीखिए। ख्वाहिश ये ना रखिए कभी कि तारीफ हर कोई करे। कोशिश सदैव यह करे कि कभी किसी को दुखी न करे। मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कर सब तो शिरडी के साईं बाबा के हाथ में है। इसीलिए तो प्यारे साईं भक्तों, उम्मीद संसार या संसार वालों से कदापि रखिए मत, बल्कि संसार रचने वाले से रखनी चाहिए। अर्थात आप सदैव उम्मीद शिरडी के साईं बाबा से रखिए। आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा ना, वो तो उत्तम ही होगा। बाकी मित्रों, उठिए, जागिए, मुस्कुराइए और शिरडी के साईं बाबा को आप धन्यवाद दीजिए कि हम और आप स्वस्थ हैं और अपनों के साथ निश्चिंत हम साथ हैं। बाकी उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है। यही आपको हर एक सुबह कहती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हर एक सुबह हमें एक नई संधि देती है, इसलिए हमें उस संधि का अच्छी तरह से फायदा उछलना है। बाकी मित्रों, जीवन के हर मोड़ पर साथ दे, ऐसी दोस्ती सबके नसीब में कभी होती भी नहीं, जिसके साथ बात करने से ही आपकी खुशी दोगुनी और दुख आधा रह जाए ना, वही अपना है। बाकी पूर्ण तो आपको समझना है, कोई भी अपने कर्म से भाग कभी नहीं सकता। कर्म का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। यह तो कल भी सच था, आज भी सच है और निश्चिंत ही आगे भी यह सच ही होगा। प्रकृति का हर रंग और सुबह की हर हवा आपको ताजगी और शांति दे। यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही प्रार्थना करता हूँ। बाकी तारीफ करने वाला आपकी
स्थिति देखता है और परवाह करने वाला आपकी हर समय परिस्थिति देखता है। यह समझ लीजिए, निश्चिंत ही जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही श्री अर्जुन बनना हमें पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर इस जीवन की महाभारत को हमें अच्छी तरह से लड़ना पड़ता है। बाकी सब आपको प्रिय है, यह तो आपकी एक प्रकार की परख है। आप किसी को प्रिय हो, यह तो आपकी एक प्रकार की पहचान है। मित्रों, स्मरण रखिए, जो है उसका आनंद लो और जो नहीं है उसकी आप चिंता करना छोड़ दो। एक मिट्टी ने की तो ईंट बने, एक मिट्टी ने की तो दीवार बने और दीवार ने की तो घर बना। निश्चिंत ये सब बेजान चीज है। पूर्ण तो समझ रखिए, ये जब एक हो जाती है अर्थात ये सब एक हो सकती है तो हम इंसान है, निश्चिंत हम क्यों नहीं। यह हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी किसी की याद आए तो झट से फोन कर लीजिए। निश्चिंत बात ना भी हो तो एक मैसेज जरूर कीजिए। गुस्सा आए तो 4 बातें कहकर उतार दीजिए। उदास हो अगर तो निश्चिंत थोड़ा से लीजिए। प्यार आए तो कस के गले लगा लीजिए, क्योंकि जिंदगी कभी कभी हमें दूसरे मौके देती नहीं। इसलिए जब भी आपको मौका है तब ईश्वर की भक्ति करना भी शुरू कर दीजिए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जीवन में आपको अच्छी तरह से समझना है कि आपकी मेहनत ही आपका असली गुण है। जब तक आप हार मानने का नाम नहीं लेंगे ना, निश्चिंत ही तब कोई भी मुश्किल आपको कभी रोक नहीं सकती। 1 मिनट में जिंदगी तो कभी बदल नहीं सकती, परंतु 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला यह तो हमारी पूर्णत्व जिंदगी बदल देता है। अपनी झोपड़ी में अच्छी तरह से राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतरीन है। और प्यारे साईं भक्तों, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत कभी किसी को होती नहीं। अगर मिल जाता सब कुछ केवल सिर्फ चाहने से, तो दुनिया में निश्चिंत ही ईश्वर की कभी जरूरत होती नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी निश्चिंत ही जब तक हो सके आप पूर्णत्व मौन रहना सीखिए, ताकि जहाँ बोलना है वह आप अच्छे से खुद को व्यक्त पूर्णत्व कर सके। अगर आप सफल होना चाहते हो ना, तो आपको अपने काम में एकाग्रता करनी ही होगी। खुशी पैसों पर नहीं तो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे निश्चिंत ही फोड़कर। इससे ही हमें अच्छी तरह से पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी हर इंसान तो अपनी अपनी जगह सही होता है। फर्क तो बस इतना ही है कि हम उसे अपनी नज़रों से नहीं, अपनी ज़रूरत से देखते हैं। यह भी एक सच्चाई है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च आपको करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा आपको खर्च करनी होगी। अगर साथ चाहिए तो समय आपको खर्च करना होगा। किसी ने कहा निश्चिंत रिश्ते मुक्त मिलते हैं। मुक्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। इसी तरह जीवन है। पूर्णत्व उम्मीद जिंदा रखिए। चमत्कार कभी भी आपके साथ हो सकता है। बाकी प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय न किसी से अपेक्षा और न ही किसी को निश्चिंत उपेक्षा। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी इस दुनिया में पैसा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो स्वयं पूरी तरह निर्जीव होकर समस्त सजीवों के जीवन निश्चिंत स्तर का निर्णय लेता है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको किसी डिग्री की कभी आवश्यकता नहीं है। बस आपके मन में एक अच्छी भावना होनी चाहिए। अगर आपके मन में अच्छी भावना और सकारात्मक विचार हो तो आप जीवन में निश्चिंत ही अच्छा कर पाओगे। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। तो निश्चिंत ही कुछ क्षण में आप देखेंगे कि आपका जीवन आनंदी, सकारात्मक और निश्चिंत ही पूर्ण तो अच्छा है। रिश्ते और विश्वास यह तो दोनों मित्र ही है। रिश्ते रखने से विश्वास बनते हैं
और जहाँ विश्वास होता है ना, वही रिश्ते की इमारत पूर्णत्व खड़ी हो जाती है। बाकी मित्रों, ख्वाहिश ये ना रखो कि तारीफ आपकी हर कोई करे। कोशिश आप सदैव ये करे कि निश्चिंत ही निंदा आपकी कभी करे ना। मेहनत का फल और मुसीबत का हल और आने वाला कर सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उम्मीद कभी संसार से करिए मत। संसार रचने वाले से हमें निश्चिंत ही रखनी चाहिए। उठिए, जागिए और ईश्वर का नाम स्मरण करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आपके लिए सर्वप्रथम अच्छा है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह भी सदैव आपको स्मरण रखना है कि असफलता का मतलब यह कदापि नहीं है कि आप हार गए, बल्कि यह सिखाती है कि निश्चिंत ही आपको और मेहनत करनी है। इसलिए कभी भी प्रयास करने के घबराइए मत। छोटी सी तो जिंदगी है, हर बात में खुश रहना सीखो। आने वाला कल किसने कभी देखा है। निश्चिंत ही अपने आज में खुश रहना सीखो। जीवन में सभी चीजें एक साथ कभी हमें मिलती ही नहीं। पैसे है तो रिश्ते कम है, निश्चिंत रिश्ते है तो पैसे कम, दोनों है तो हमारी सेहत कम, और अगर तीनों है तो हमारा जीवन कम। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतरीन है ईश्वर से मांगे वही, अर्थात ईश्वर से निश्चिंत कहना चाहिए कि जो आपको पूर्ण तो अच्छा लगे वही आप हमें देना। बाकी प्रयत्न करने से कभी न चूके। निश्चिंत हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोध नहीं तो आपकी प्रगति नहीं। जो पानी में भीगेगा वो निश्चिंत सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से भीगता है वो तो इतिहास बदल सकता है। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई तुम्हें स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक अच्छे दिन की शुरुआत सदैव अच्छे विचार के साथ कीजिए, और सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए इसे हमेशा आप सकारात्मक रखने का भी प्रयास कीजिए। बाकी मित्रों, मन में विश्वास रखकर कोई हार कभी नहीं सकता, और मन में शंका रखकर कोई कभी जीवन में जीत भी नहीं सकता। यही हमें समझना है। बाकी एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग हमें महत्वपूर्ण लगता है। एक उम्र होती है जब हमें तब विचार महत्वपूर्ण लगते हैं, और एक उम्र के बाद तो सिर्फ साथ महत्वपूर्ण हमें लगता है। जीवन के इस सफर में कामना करें कि जो मिले है निश्चिंत ही उनका हाथ और साथ कभी छूटे न। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदा आपको स्मरण रखना है कि आपके जिंदगी में कठिनाइयाँ है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाती है। इसलिए कठिनाइयों से आप कभी भी डरिए मत। बाकी अच्छे कर्म करो, परिणाम अपने आप अच्छा ही होगा। नया दिन निश्चिंत नए उम्मीद के साथ जगता है। इसी तरह नए दिन में ईश्वर का नाम स्मरण करिए, अर्थात दुनिया की कोई परेशानी तुम्हारे आत्मविश्वास वो साहस से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मित्रों, कौन आपको क्या कहता है, इनको कभी भी आप दिल से लगाइए मत। सदैव खुद पर विश्वास रखिए। अनुभव ही निश्चिंत ही सत्य का दर्शन हमें करवाता है। इसलिए स्वयं के अनुभव स्वयं उत्तम स्थिति से समझिए। बाकी मित्रों, यह भी पूर्णत्व समझ लेना चाहिए कि संपत्ति का उत्तराधिकार निश्चिंत एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु कर्म का उत्तराधिकारी निश्चिंत केवल हम स्वयं ही होते हैं। अर्थात तुम जैसे कर्म करोगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा भोगना आपको ही पड़ेगा, और अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल आपको ही मिलेगा। बेहतर है अच्छे कर्म करिए। वो करो जो दिल अपना कहे, वो कभी कहे करो मत जो निश्चिंत ही लोग कहे। कल्पना तो सुंदर ही होती है, परंतु उसे जिया कभी नहीं जा सकता। वास्तविकता तो कड़वी होती है, परंतु उसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। और निश्चिंत ही सबसे आप रिश्ता बनाकर धोखा खाकर मन भर जाए तो एक बार अपने अंदर बैठे परमात्मा से आप रिश्ता बनाकर देखिए। तुम्हें किसी की जरूरत कभी वह पड़ने भी नहीं देंगे। यही तो ईश्वर की शक्ति है। बाकी सफलता का पहला कदम यही है कि निश्चिंत हर अपने लक्ष्य को प्राप्त निश्चिंत कर सकते हैं। बाकी हम अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें।
और अच्छे दिल से मेहनत करोगे तो अच्छी सफलता प्राप्त होगी। खुद की फिक्र अक्सर तनाव ही हमें देती है और दूसरों की फिक्र करके देखिए लगाव आपको निश्चिंत ही देती है। बाकी भरोसा रखना यह तो खुद पर, यहाँ तक आए हो तो आगे भी आप जाओगे। प्रथम समझिए ईश्वर ने आपको यहाँ तक संभाल कर रखा है, वह आपको आगे भी निश्चिंत ही संभाल कर रखेंगे। इसलिए आप ईश्वर पर सदैव विश्वास रखना सीखो। बाकी और समस्या के तो 3 समाधान होते हैं। प्रथम तो आप स्वीकार करो, बदल दो या फिर तुम उसे छोड़ दो। बाकी यह तो आपके ही हाथ में है और निश्चिंत ही ईश्वर ने सिर्फ 2 ही रास्ते हमें दिए हैं, या तो आप देकर जाइए या फिर सब कुछ यहाँ पर छोड़कर जाइए, क्योंकि साथ ले जाने की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदा प्रसन्न रहे। हर चीज मन के मुताबिक तो यहाँ पर हो नहीं सकती, इसलिए संतुष्ट रहे और खुशहाल रहे। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही यहाँ पर शोर है। यही तो जीवन में एक प्रकार की सच्चाई है। हकदार बदल दिए भी जाते हैं और किरदार भी बदल दिए जाते हैं। यह तो दुनिया है, या मन्नत पूरी न हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। यह भी तुम्हें समझना है कि ईश्वर आपके जीवन में सदैव मुस्कान तभी रखते हैं जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो। बाकी जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निश्चिंत ही स्मरण रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से डरता नहीं, क्योंकि उसको तो निश्चिंत भरोसा डाल पर नहीं तो पूर्णत्व उसके पंखों पर होता है। वैसे आपको विश्वास खुद पर पूर्णत्व रहना चाहिए। सूर्य की रोशनी की तरह आपका जीवन सदैव जगमगता रहे। यही मैं साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हृदय में करुणा और मन में सद्भावना, वचन में मधुर बोल और तन से परोपकार, यही तो है मानव जीवन का एक प्रथम सार। बाकी मित्रों सदैव स्मरण रखिए, वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, निश्चिंत खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। इसलिए जिंदगी में कभी भी परेशान रहिए मत, निश्चिंत ही डरना भी मत। निश्चिंत साईं भक्तों, तुम्हारे नाम का चंदन मला है, तुम्हारा पीला रंग पहना है। निश्चिंत कंठ से निकले नाम तुम्हारा जपते रहना है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। जैसे भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में सदैव आनंदी रहना सीखो। बाकी हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा निश्चिंत करते हैं, और जब हम उनका फायदा नहीं करते तब तो हम उनके लिए पूर्णत्व नष्ट हो जाएंगे। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम निश्चिंत तन मन और धन लगा देते हैं तो निश्चिंत सच कहता हूँ कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। इसलिए मित्रों तन मन निश्चिंत अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाइए। निश्चिंत आपको अच्छा ही पूर्णत्व प्राप्त होगा। बाकी जिस प्रकार दूध में मौजूद होते हुए भी घी किसी को कभी दिखाई नहीं देती, निश्चिंत फूल में गंध होने के बाद भी वह नजर नहीं आता, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरों की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी जगह मौजूद ईश्वर कभी नजर नहीं आते। इसी तरह तो हमारा एक प्रकार का जीवन है। जो सत्य है उसे देखने का प्रयास करिए, सब कुछ आपको उत्तम ही उत्तम दिखेगा। बाकी जीवन में अगर कुछ सबसे मूल्यवान है तो वो है आत्मसम्मान। इसलिए आप सदैव सबका आत्मसम्मान अच्छी तरह से करना सीखिए। संतुष्ट मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी कभी हो ही नहीं सकते, परंतु दृष्टि जरा से भी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र निश्चिंत ही बड़ी सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको यह भी स्मरण रखना है, चूल्हे आसमान जमीन की तलाश न कर,
जी ले जिंदगी, कभी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी तेरी खुद ही मेरे प्रिय मित्र। मुस्कुराना भी सीख ले, निश्चिंत वजह की तलाश ना किया कर। यही मैं तुम्हें जीवन में कहता हूँ कि छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा हमारी बनती है। इच्छाओं का तो क्या है, निश्चिंत वो तो पल पल बदलती रहती है। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। निश्चिंत ही विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है तुम्हें मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, मकान तो बन जाते ही है चार दीवारों से, परंतु घर तो बनता है निश्चिंत ही सब्र, स्नेह, समझ और समझदारी से। यूं ही नहीं मिलती निश्चिंत राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना भी होता है। निश्चिंत पूछा चिड़िया से, कैसे बना आशियाना? वो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उड़ान होता है। यही तुम्हें समझना है। बाकी मित्रों, जीवन में अगर कुछ रहना है तो अपने दिल की आप सुनिए, दूसरों की कदापि नहीं। दुख तो अपने आप ही सुख में बदल जाएंगे। एक बार ओम साई राम बोलकर तो देखिए, आपके भी दिन बदल जाएंगे। सभी शब्दों का अर्थ तो हमें निश्चिंत ही मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ तो जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही हमें मिल सकता है। स्नेह में ही अच्छी ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा ने निश्चिंत कहा ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। इससे ही हमें सबसे बेहतरीन समझ आती है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण रखना चाहिए कि समाज को निश्चिंत ही आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। एक विद्वान ने जवाब दिया, टांग खींचने के बदले आप हाथ खींचिए, निश्चिंत ही उत्तम फल आपके सामने है। सुख अभिमान की ओर, दुख धैर्य की परीक्षा लेता है। जीवन तभी सफल आपका माना जाता है जब दोनों परीक्षाओं में आप निश्चिंत ही सफल हो जाते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा आप उम्मीद करोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपको निराश करेगा। और कर्म और सच पर जितना ज़्यादा आप जोर दोगे, वो उम्मीद से सदैव ज़्यादा ही आपको देगा। तो यह तो आप पर निर्भर है कि किस पर ज़्यादा आपको लक्ष्य केंद्रित करना है। बाकी शायद जरूरी है जिंदगी में खालीपन, क्योंकि इन्हीं लम्हों से खुद की मुलाकात खुद से होती है। मित्रों, जीवन किसी से बंधा नहीं है, बंधी तो होती है भावनाएं, आशाएं और उम्मीदें और भरोसे। बाकी तू डूब कर तो देखो निश्चिंत ही इसमें, ये भी एक दरिया है। ये सिर्फ एक चाय ही नहीं, निश्चिंत ये तो खुश रहने का जरिया है। अर्थात जीवन में सकारात्मक रहना सीखिए। और प्यारे साईं भक्तों, परमात्मा से प्रार्थना है कि आप हमेशा हंसते और हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए, गुनगुनाते रहिए। निश्चिंत ही आत्मविश्वास से बल हमारा नया कल बनाएंगे। मंजिल ने पुकारा है, हम दौड़ चले आएंगे। बाकी चाह कर भी कुछ बदल नहीं सकते किस्मत की लकीर, फिर भी निश्चिंत हो तो हाथों में है। कि प्यारे साईं भक्तों, मिठाइयाँ तो निश्चिंत कुछ खास अवसरों पर ही बांटी जाती है, परंतु व्यवहार तो प्रतिदिन निश्चिंत ही पूर्ण तो बांटा जा सकता है, क्योंकि इससे पाने का निश्चिंत पाने वाला तथा देने वाला दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी मित्रों, स्मरण रखिए, जीवन में कितनी भी ज़्यादा समस्याएं क्यों ना है, डरिए मत। सम्मान तो हमेशा समय और स्थिति का होता है, परंतु इंसान तो उसे हमेशा अपना समझकर पूर्णत्व जीवन में रहता है। यह भी एक सच्चाई है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, इसलिए हर दिन अच्छा कर्म करते रहिए। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत निश्चिंत ही मिट्टी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो, हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है, बस एक बार ही हमें निश्चिंत ही मिलती है। बाकी मित्रों, एक हमेशा चीज हमें पूर्णत्व समझना है कि जीवन में जितने ज़्यादा दुख है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको जीवन में
सुख की प्राप्ति भी करना मिलेगा। अर्थात जीवन में आपके सुख भी बहुत है। सिर्फ आपको सकारात्मक रहकर ईश्वर की निस्वार्थ मन से निश्चिंत ही भक्ति करना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अगर आपका कर्म पर विश्वास और शिरडी के साईं बाबा पर आप श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, निश्चिंत हर परेशानियों में निकलेगा कोई ना कोई आपके लिए निश्चिंत ही रास्ता। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पर्याय मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम निश्चिंत ही सबके हो। कर्म करो फल निश्चिंत, फल की चिंता कभी करिए मत। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि निश्चिंत ही तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, तो निश्चिंत ही आप अपने परेशानियों को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। गलतियां आपकी कमजोरी कदापि नहीं, बल्कि आपकी निश्चिंत सीखने की प्रक्रिया होती है। और मित्रों, यह भी स्मरण रखिए, सच्चा सुख तो केवल दूसरों के कल्याण में है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो आपका जीवन में सुख और संतोष से निश्चिंत आपका जीवन भर जाता है। बाकी जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना तो यहाँ पर निश्चिंत यह सुनी लगती है। यही हमें जीवन में स्मरण रखना है कि साईं बाबा पर विश्वास निश्चिंत भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि निश्चिंत जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, वे विश्वास से हमें मिल जाते हैं। सिर्फ वह निस्वार्थ मन से हमें रखना चाहिए। लोगों के ताने भी बहुत जरूरी है, वरना तुम अपना मकसद पूर्ण तो भूल जाओगे। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। किसी के साथ बिताए निश्चिंत गए छोटे छोटे पल ही जीवन के सबसे बड़े खजाने होते हैं। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। माना कि सफर में कोहरा बहुत है, लेकिन हमें रास्ता तो कदम निश्चिंत बढ़ाने पर ही नजर आएगा। जीवन भी कुछ इसी तरह है। इसलिए हालातों की धुंधे से डरकर कभी चलना आप मत छोड़िए, यही तुम्हें समझना है। बाकी आप पर आए हुए बुरे दिन को याद रखा करो, वही बुरे दिन आपको आगे निश्चिंत बनने की एक प्रकार की प्रेरणा देते हैं। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है और वो है भरोसा। इंसान तो कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखाएगा तो फिर ही मैं आऊँगा। आजकल के रिश्ते निश्चिंत बात सह गए तो निश्चिंत रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह रह गए। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको एक बात पूर्ण तो स्मरण रखना है कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन काम है, लेकिन जिसने इसे साध लिया वह जीवन की हर कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकता है। इसलिए सदैव आप अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो। दूसरों की बातें सुनकर कभी अपने रिश्ते खराब करिए मत, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के कदापि नहीं। निश्चिंत ही जिंदगी के 4 कड़वे सच। आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। तीसरा, दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कदर कभी नहीं करेगा। आप चाह के भी किसी की जिंदगी निश्चिंत ही बदल नहीं सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल तो मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो, आपने निश्चिंत अपने लिए थोड़ा जिंदगी जी लो, यही तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी समय तो मुक्त है, लेकिन अमूल्य है। हम इसके मालिक तो नहीं हो सकते, लेकिन इसका उपयोग तो कर सकते हैं। हम इसे अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन खर्च तो कर सकते हैं। इस बार हम इसे खो दे तो हम इसे कभी वापस भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए सदैव वक्त में निश्चिंत आनंदी रहिए। अर्थात वक्त है जीवन जीने का, जी लीजिए। आत्मविश्वास तो वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव निश्चिंत बना देती है। बाकी मित्रों, मैं सवेरा हूँ, मैं आज भी आया हूँ, कल भी आऊँगा। निरंतरता मेरी पहचान है। आपको अवसर देना यह तो मेरा कार्य है। वक्त का सदुपयोग करो, बहुत कुछ आप पाओगे, वरना खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। यह तो हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, समय हमें दिखाई कभी देगा नहीं,
परंतु बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जीवन तो हमारा पूर्णत्व सुंदर ही है, इसे और सुंदर आप बनाइए। मन ऐसा रखो कि किसी को कभी बुरा न लगे, और दिल ऐसा रखो कि किसी को कभी दुखी न करे। स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द कभी न हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि निश्चिंत उसका अंत कभी न हो। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, इत्र मित्र चित्र और चरित्र अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। बाकी सम्मान सबका करे, परंतु यह आपके संस्कार है। अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका एक प्रथम अधिकार है। सोच का तो प्रभाव मन पर होता है, और मन का प्रभाव तन पर हमेशा होता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचिए और हमेशा खुश रहिए। यही हमें समझना है कि आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख अगर भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति की एक प्रथम सार्थकता है। हर बहाने के पीछे एक निश्चिंत डर छुपा होता है, और बार बार के अभ्यास से हर निडर बनते हैं। जिंदगी में कीमत दोनों की तो हमें चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। मित्रों, शांत मन में निश्चिंत लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम दे सकता है। इसलिए जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान ही होता है जो दूसरों निश्चिंत को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। यह तो हमें जीवन में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बाकी कुछ लोग मुस्कुराते ही अच्छे दिखते हैं, जैसे कि आप, इसलिए सदैव मुस्कुराते रहिए। दरिया बनकर किसी को डुबाने से तो बेहतर ही है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लाखों समस्या के बीच भी जो निश्चिंत खूबसूरत और अनमोल है, वो है आपकी जिंदगी। इसलिए इस जिंदगी में सदैव आनंदी रहना सीखिए। मित्रों, स्मरण रखिए, श्री शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित ही होता है। जैसा वो विश्वास करता है ना, वैसे ही वो बनता है। बाकी चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, और जिंदगी में दोस्त नहीं तो जीने में क्या मजा। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है कि हमारी समस्या का समाधान केवल तो हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल निश्चिंत स्वरूप से सुझाव है। और मित्रों, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का ही तो होता है, परंतु इंसानी से अपना समझ लेता है। सम्मान तो सदैव आपका होता ही रहेगा, सिर्फ आपको अच्छे कर्म करना है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप निश्चिंत उनसे बेहतरीन करें। इसलिए कभी भी आप लोगों की बातों पर विश्वास रखिए मत। अगर आपको विश्वास रखना ही है तो सदैव खुद के बातों पर निश्चिंतिया में विश्वास रखना चाहिए। अगर निश्चिंतिया आप खुद के बातों पर विश्वास रखेंगे तो आप जीवन में सबसे ज़्यादा आनंदी निश्चिंती बन जाएंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व चिंता छोड़कर सदैव खुद पर विश्वास रखना शुरू करिए, और सदैव श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण भी करना शुरू करो। निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो, और निश्चिंती निस्वार्थ मन से उनका नाम स्मरण करके अच्छे कर्म करो, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे ना, वैसे ही आपका जीवन होगा। यही तो हमें अच्छी तरह से जीवन में निश्चिंती समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह भी समझ लीजिए कि निश्चिंती ही दौलत से जरूरी है इज्जत, क्योंकि दौलत खोकर दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन पूर्णत्व इज्जत खोकर दोबारा आप कमा नहीं सकते। इसलिए सदैव आपको इज्जत उत्तम रीति से निश्चिंत कमानी है। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही इस दुनिया में आपका अपना कौन है तो वो हंसकर कहा, निश्चिंत वक्त। अगर वो साथ है तो सब अपने, और अगर वो साथ नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है जो हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको एक बात स्मरण रखना है, जीवन में जितने ज़्यादा दुख उतने ज़्यादा सुख। सिर्फ हमें जीवन में सकारात्मक निश्चिंती विचार करना है, और जीवन में हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हर सुबह तो ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए,
उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। निश्चिंत ही यही हमारे लिए बेहतरीन है। और प्यारे निश्चिंत साई भक्तों, स्मरण रखिए कि कामयाबी सुबह की तो तरह होती है, मांगने पर नहीं। निश्चिंत हमें मिलती नहीं तो जागने पर मिलती है, परंतु सही समय पर। इसलिए अगर आपको भी कामयाबी प्राप्त करना है तो सही समय पर आप जागना सीखें, तभी आपको कामयाबी निश्चिंत प्राप्त होगी। बाकी जो संकट में मिले उसे साथ रहते हैं, जो संकट से उबर दे उसे आशीर्वाद कहते हैं। मित्रों, बीते हुए कल से सबक लो और आने वाले कल के लिए निश्चिंत आप बेहतर बनो। और जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की ही होती है और निश्चिंत एहसास जिंदगी भर का निश्चिंत रह जाता है। सब्र ने निश्चिंत वह ताकत है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देता है। यही हमें अच्छी तरह से जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। बाकी कुछ रहने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके पास है उसकी कदर करें और जो नहीं है उसके लिए सदैव मेहनत करिए। मित्रों, अगर आपके पास जो नहीं है उसके लिए अगर तुम मेहनत करोगे तो निश्चिंत ही वो आपको पूर्णत्व मिल जाएगा। सिर्फ आपको अच्छे मन से प्रयत्न करना होगा। अगर आप अच्छे मन से प्रयत्न करोगे तो निश्चिंत ही आपको अच्छे से अच्छे पूर्णत्व सब कुछ प्राप्त होगा। जिसका उद्य होना निश्चिंत है ना, उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना ही देती है। बाकी खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दीजिए कि किसी दूसरों की बुराई करने का आपको कभी वक्त ही ना मिले। इतना तो हमें जीवन में अच्छी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी भी जीवन में प्रयास करने से घबराइए मत। जितने ज़्यादा प्रयास करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको जीवन में निश्चिंत उत्तम फल प्राप्त होंगे। अर्थात प्रयास करने वाला ही इंसान जीवन में अच्छी तरह से जीत सकता है। इसलिए सदैव प्रयास करने पर लक्ष्य केंद्रित करो। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी दर्द ना होता तो खुशी की कीमत न होती, और अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ईश्वर की निश्चिंत ही जरूरत न होती। इसलिए तो ईश्वर ने अच्छी तरह से नियम रखे हैं। बाकी सबको पार निश्चिंत लगाने वाली नाव अक्सर दरिया में ही रह जाती है। यह भी एक प्रकार की बड़ी निश्चिंत ही पूर्णत्व सत्यता है। बाकी अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से ही हमेशा हमें आता है। इसलिए आपको अनुभव चाहिए तो सदैव आपको अच्छे कर्म करना होगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। और प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही आपको अनुभव भी उत्तम ही प्राप्त होंगे। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह करिए मत। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही लेकिन सही मिलता ही है। सिर्फ आपको सदैव निश्चिंत ही संयम रखना है। यही तो हमें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। और प्यारे साई भक्तों, श्री शिरडी के साई बाबा हमेशा हमें कहते ही है, धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की थी और जो तुमने मेरे चरणों में मांगा था मुझसे। इसलिए कभी चिंता करिए मत। आप पूर्णत्व चिंता करना छोड़ दीजिए। ईश्वर पर सिर्फ भरोसा रखिए। आपको वो सही समय आने पर उत्तम नहीं बेहतरीन ही देंगे। सिर्फ आपको पूर्णत्व उन पर निश्चिंत विश्वास करना चाहिए। बाकी शब्द चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मगर खुश कर तो दे, निश्चिंत कर दे तो अर्थ है, वरना पूर्णत्व व्यर्थ है। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और प्यारे साई भक्तों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आप पर सब परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ये सभी निश्चिंत दुखों से दूर रहे। यही मैं ईश्वर के चरणों में निश्चिंत प्रार्थना करता हूँ। निश्चिंत ईश्वर कहते हैं कि हम अपने बीती हुई कल को कभी बदल नहीं सकते,
लेकिन आज की मेहनत से आप आने वाले कल को अवश्य बदल सकते हैं। इसलिए सदैव वर्तमान में कष्ट करते रहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तभी आपको उत्तम फल मिलेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, चिंता ही सदैव प्रयास हमें तो करते ही रहना चाहिए। यही हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए कभी भी आप चिंता करो मत, पूर्णत्व चिंता को त्याग दीजिए और श्री शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। यही आपको समझना है कि ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करोगे तो निस्वार्थ मन से ईश्वर आपको सब कुछ दे देंगे। सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से ही उनकी भक्ति करना है। बाकी इंसान कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया और अंत समय में निश्चिंत ही माया, किसी को कभी साथ देती नहीं। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें समझना है। उम्मीद जीत की ना छोड़ना, कभी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। निश्चिंत हार तो आसानी से भी मान जाते हैं सभी। तुम रुकना जीत मिल निश्चिंत जाएगी कभी ना कभी। सिर्फ तुम कभी रुकना मत, यही तुम्हें ईश्वर सदैव कहते हैं। लेकिन निश्चिंत तुम ईश्वर की कभी सुनते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको इन्हीं बातों को अच्छी तरह से समझना ही चाहिए। बाकी पानी की तरह बनिए जो हर परिस्थिति में अपना रास्ता निश्चिंत ही बना लेता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़िए, क्योंकि यह केवल आपके चलने से ही निश्चिंत अस्तित्व में है। यही तुम्हें समझना है। बाकी श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर कदापि नहीं, बल्कि ऊंची सोच पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है। इसलिए मित्रों, सदैव ऊंची सोच रखिए। यह भी तुम्हारे लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा कदापि कम होती नहीं। और दया का कोई कभी मूल्य निश्चिंत नहीं रहता, लेकिन इसका प्रभाव पूर्णत्व अनुमोल ही रहता है। यह भी एक प्रकार की सत्यता है। बाकी खुद पर विश्वास रखिए, तुम कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ खुद पर विश्वास रखकर सदैव प्रयत्न करते रहिए। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य हमें आएंगी, लेकिन हमें उनसे निपटने का साहस रखना भी चाहिए। यह भी तुम समझ लो, मजबूत लोगों का जीवन हमेशा व्यवस्थित रहता है, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू होते हुए भी वो मुस्कुराहट के साथ निश्चिंत में ठीक हूँ कहने में कामयाब होते हैं। यही तो उनकी एक प्रकार की खासियत है। बाकी निश्चिंत ही हिम्मत कभी खोना मत, बहुत आगे जाना है। निश्चिंत ही जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें निश्चिंत करके दिखाना है। यही अपने मन में आप ठान लीजिए। इसलिए मित्रों, हिम्मत से अच्छी तरह से कष्ट करते रहिए। जो आपको प्राप्त करना है उससे बेहतरीन ही आपको प्राप्त होगा। सिर्फ निश्चिंत ही आप आगे चलते रहिए। बाकी जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही श्री अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर इस जीवन की महाभारत को हमें अच्छी तरह से लड़ना पड़ता है। जहाँ हमारा प्रेम सच्चा हो वह इंतजार की निश्चिंत आदत नहीं होती। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही स्मरण रखिए, निश्चिंत साईं हमें हर समय कहते रहते बोझ है तो सहना आपको पड़ेगा, तकलीफ हो फिर भी खुश रहना भी पड़ेगा। हाल चाहे बेहाल हो, लोगों के पूछने पर बढ़िया है कहना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, यह तो जिंदगी है, यहाँ पर हमेशा तुझे हंसकर ही जीना पड़ेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप सदैव हंसते रहिए और सदैव ईश्वर का निस्वार्थ मन से निश्चिंत स्वरूप से नाम स्मरण करते रहिए। निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करोगे तभी ईश्वर आपके साथ है। बाकी स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो ईर्ष्या निश्चिंत बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह एक प्रकार की प्रेरणा बन जाती है। ए स्वार्थ तेरा शुक्रिया, एक तू ही तो है जिसने लोगों को आपस से निश्चिंत आपस में जोड़ रखा है। बाकी प्यारे साईं भक्तों,
स्मरण रखे, धैर्य एक प्रकार की कला है जो समय के साथ सफर को निश्चिंत ही आसान बना देती है। इसलिए सदैव धैर्य रखना सीखिए। अगर आप में धैर्य ही नहीं तो आप जीवन में कभी कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए सदैव निश्चिंत ही हमें धैर्य रखना चाहिए। यही समझ लीजिए कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। बाकी प्रेम और निश्चिंती आस्था दोनों पर किसी का जोर कभी नहीं है। ये मन जहाँ लग जाता है वहीं पर तो ईश्वर हमें नजर आ जाते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी है शिरडी के साईं। अगर आपकी निश्चिंत कृपा से एक नई शुरुआत और एक नई सुबह देखने का सौभाग्य मिला, आपका आभार। मेरे सभी मित्र संबंधी सुखी रहे, स्वस्थ रहे और उनकी दीर्घायु हो, यही हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। सृष्टि के रोम रोम में निश्चिंत ईश्वर समाये है। सिर्फ आपको उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करना है। निश्चिंत चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो हमारे बिना खुश है उन्हें हम अच्छी तरह से आज़ाद भी कर देते हैं। बाकी प्रभु से मत कहो कि हमारी समस्या विकट है, समस्याओं से कहो कि निश्चिंत ईश्वर हमारे निकट है। बाकी मित्रों, मदद एक ऐसी घटना है जिसे लोग भूल तो जाते हैं मगर ना करे तो लोग याद निश्चिंत रखते हैं। एक अच्छी जिंदगी बहुत बुरे वक्त में गुजर कर आती है। इसीलिए अगर आपकी भी जिंदगी पूर्ण तो दुखों से भरी हुई है तो घबराना छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा आप घबराएंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप जीवन में निश्चिंत ही दुखी रहेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, दुखों का सामना करते रहिए, ईश्वर का नाम स्मरण भी करते रहिए। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। बाकी निश्चिंत ही जिंदगी अच्छी ही है। इसे अच्छे और अच्छा बनाने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण करिए। और निश्चिंत ही मित्रों, पूर्ण तो फेंकने योग्य चीज क्रोध है, बांटने योग्य चीज हंसी है, खरीदने योग्य चीज यह तो अनुभव है और इकट्ठा करने योग्य चीज यह तो हमारा ज्ञान है। बदलाव से कभी घबराइए नहीं, यह तो आपकी प्रगति का एक प्रकार का संकेत ही है। कोई खबर ना ले तो बुरा मत मानिए। इस दुनिया में खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाला ज़्यादा ही तुम्हें मिलेंगे। बाकी दौलत से सिर्फ सुविधा हमें मिलती है, सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख तो मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधा से सुख मिलता तो धनवान लोग, निश्चिंत लोगों को कभी दुख होता ही नहीं। बाकी अजीब ही खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटता भी वही है, भटकता भी रहा तो दिखाता भी निश्चिंत वही है, उलझाता भी वही है और सुलझाता भी वही है। जीवन की मुश्किल घड़ी में दिखाता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। यही तो ईश्वर की एकमात्र निश्चिंत ही लीला है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर की हर योजनाओं पर तो हमें विश्वास रखना ही चाहिए। कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, सदैव निश्चिंत ही जीवन में आनंदित रहने के लिए हमें पूर्णत्व, सकारात्मक रहने की पूर्णत्व जरूरत है। व्यक्तिमत्व बोलकर सोचना और सोचकर बोलना व्यक्ति के व्यक्तिमत्व को बदल देता है। यह भी एक प्रकार सत्य है कि दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की कभी जरूरत नहीं है। आप अच्छे बने रहो, दूसरों को दुख निश्चिंत खुद दुख दिख जाएगा। प्रिय साईं भक्तों, समझ लीजिए, माना कि आप किसी का भाग्य कभी बदल नहीं सकते, लेकिन अच्छे प्रेरणा देकर किसी का अच्छा मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। इसलिए साईं कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी कभी आप जीवन में निश्चिंत ही बनिए मत। अगर आप स्वार्थी बनोगे तो आप जीवन में पूर्णत्व दुखी हो जाओगे। इसलिए पूर्णत्व स्वार्थीपन छोड़ दीजिए। और प्यारे साईं भक्तों, जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है ना, उसे तो शांति भी उत्तम रीति से प्राप्त हो जाती है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देते हैं, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद ही निर्माण करते रहता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण हमें बांटना पड़ता है। मकड़ी जैसे कभी उलझो मत,
तुम गम के ताने बाने में निश्चिंत ही तितली जैसे रंग बिखरोगे। हंसकर इस जमाने में प्रेम और करुणा जितना ही हमारे अंदर होगा, निश्चिंत हमारा जीवन उतना ही सुंदर और बेहतरीन होगा। मित्रों, स्मरण रखिए, निश्चिंत ही विश्वास का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे, परंतु यही है कि निश्चिंत साई वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। यही तो रियल ईश्वर निश्चिंत विश्वास का अर्थ है। इसलिए आप पूर्ण तो चिंता छोड़कर सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए, और यही तो आपके लिए प्रथम निश्चिंत ही उत्तम कार्य है। बाकी प्यारे साई भक्तों, कण कण में ईश्वर समाये है, सिर्फ हमें उन पर विश्वास रखना है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, यही हमें आपसे कहना है। बाकी मित्रों, संयम तो एक अमूल्य गुण है, इसे धीरज से प्रकट हमें उत्तम रीति से करना चाहिए। और निश्चिंत ही यूँ तो जीवन में पूर्णत्व दुख बहुत है, लेकिन हंसकर देखिए सुख भी बहुत मिलेंगे। बाकी अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यही है मुस्कान की ताकत। इसलिए मित्रों, सदैव मुस्कुराते रहिए। बाकी सफलता की सीढ़ी में पहला कदम खुद पर विश्वास करना है, दूसरा कदम कठिन परिश्रम करना है, और तीसरा कदम निश्चिंत कभी हार न मानना है। मन में हमेशा प्रेम की भावना रखिए, भ्रम की भावना कदापि नहीं, क्योंकि भ्रम की भावना से रिश्ते हमेशा बिखरते हैं, लेकिन प्रेम की भावना से अपने और अजनबी भी एक डोर में बंध जाते हैं। कभी कभी अकेलापन जरूरी भी होता है, ताकि हम अपने जीवन के निश्चिंत ही उद्देश्य और दिशा को सही अच्छी तरह से पूर्णत्व समझ सके। बाकी मित्रों, आरंभ हो अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र कभी ना हो। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई भी किसी भी प्रकार का षड्यंत्र ना हो। यही हमें जीवन में प्रथम स्मरण करना है। और निश्चिंत ही ईश्वर तो हमें हमेशा कहते रहते हैं कि तेरे जीवन में जितने ज़्यादा दुख होंगे उससे कई गुना ज़्यादा सुख भी निश्चिंत ही होगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगे। ये जिंदगी भी एक प्रकार का मेला ही है। यहाँ लोग मिलते हैं, एक दूसरों का हाथ थामते हैं, और अक्सर वही हाथ भी भीड़ में कब छूट जाता है पता भी हमें चलता नहीं। बस रह जाती है तो कुछ यादें, और वो भी समय के साथ निश्चिंत कहीं खो जाती है। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सत्यता भी है। यह भी हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। और प्यारे साई भक्तों, साथ आना एक शुरुआत है, साथ बने रहना यह उन्नति है, और साथ मिलकर काम करना यह तो आपकी सफलता है। इसलिए सदैव साथ रहकर कार्य करिए, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी निश्चिंत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत तो उसका विश्वास, और उसकी निश्चिंत ही बड़ी कमजोरी उसका डर ही है। इसलिए अपने मन से पूर्णत्व डर को निकाल दीजिए। अगर आप डरे रहोगे तो कभी भी कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, पूर्णत्व डर को निकालिए और सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करिए। यही मैं आपको हर संदेश के द्वारा कहता हूँ। इसलिए साईं बाबा का सदैव निस्वार्थ मन से निश्चिंती नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। बाकी शब्दों की मधुरता, व्यवहार में अपनापन आपको सम्मान का अधिकार बना देती है। बाकी जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके तो हो सकते हैं, मगर सर्वत्र श्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और निश्चिंती दूसरों को कष्ट कभी न मिले। यही है, यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, जिंदगी के तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश निश्चिंत छाया में होती है, यही तुम्हें समझना है। बाकी धैर्य की कोई कमजोरी नहीं है, यह तो एक प्रकार की ताकत है जो हर किसी के पास निश्चिंत कभी होती ही नहीं। यह हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी मित्रों, जो बीत गया उसे सोचकर कभी उदास मत हो। आने वाले कल का
स्वागत खुले दिल से करिए। हर पल में आप खुश और आनंदी ही रहेंगे, इसलिए आनंदी रहिए, हंसते रहिए और श्री शिरडी के साईं बाबा का सदैव निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करते रहिए। आज का यह साई संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिए हो तो मैं निश्चिंत ही आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।